शशि थरूर का जो है एक उन्होंने अपने हिसाब से आकलन बड़े हिसाब से बताया है। उनका ये साफ कहना है कि जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी होगी वो जो है भाजपा होगी। शशि थरूर की जो आशंका है उससे साफ होता है कि जब भाजपा बड़ी पार्टी होगी तो INDI गठबंधन के कई लोग तटस्थ लोग हैं वो बीजेपी के साथ सरकार बनाने में जा सकते हैं या सहयोग कर सकते हैं। उसका ये भी अब क्या है कि शशि थरूर ये महसूस कर रहे हैं जहाँ केरल में बीजेपी थी नहीं वहाँ बीजेपी एंट्री कर गई है। तो वह सभी लोग मानते हैं कि राहुल कमज़ोर आदमी हैं। शशि थरूर ने जो पूरे देश की स्थिति देखी है उस स्थिति से आपको बता रहे हैं, उन्होंने राम मंदिर के लिए भी कहा है कि मुझे राम मंदिर बुलाया नहीं गया, मगर उन्होंने कहा मैं राम मंदिर जाऊंगा ज़रूर। अब देखिए क्या है कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस का इतना बड़ा नेता जो विदेश मंत्री रहा हो, जो कांग्रेस में चुनाव लड़ा हो, आप अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा हो, और देश के इतिहास में अभी तक विपक्ष कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने वाला नेहरू खानदान के अगेंस्ट में और सबसे ज़्यादा वोट पाया, वो कह रहा है कि कांग्रेस को ना कह करके बीजेपी को कह रहा सबसे लार्जेस्ट पार्टी होगा। तो इंडी गठबंधन का आप भविष्य समझ लिए। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का SDV न्यूज पर। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक तरफ बैक टू बैक बड़े झटके लग रहे हैं, कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस का साथ छोड़ रहे हैं, तो वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ कांग्रेस के एक और बड़े नेता शशि थरूर ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दे दिया है, जहां पर उन्होंने बीजेपी की जीत का, अगर आप कहेंगे कहीं ना कहीं दावा कर दिया, भविष्यवाणी कर दिया, जहां पर उन्होंने कहा है कि बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव के बाद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। और यही नहीं, उन्होंने इंडी गठबंधन के सीट शेयरिंग पर भी अपनी तरफ से बयानबाजी जो है की है, जिसे लेकर जिस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। एक तरफ कांग्रेस को बड़े झटके लग रही है, पार्टी के बड़े नेता, वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ शशि थरूर भी 2024 के चुनाव के लिए कह रहे हैं कि बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा है कि शशि थरूर का जो है एक उन्होंने अपने हिसाब से आकलन बड़े हिसाब से बताया है। उनका ये साफ कहना है कि जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी होगी वो जो है भाजपा होगी, ये उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी उम्मीद जताई है कि जो पार्टी के साथ और लोग होंगे तो उनका ये मानना हो सकता है इनको सहयोग कर दें। मगर उसमें एक चीज़ निकल रही कि शशि थरूर की जो आशंका है उससे साफ होता है कि जब भाजपा बड़ी पार्टी होगी तो INDI गठबंधन के कई लोग तटस्थ लोग हैं वो बीजेपी के साथ सरकार बनाने में जा सकते हैं या सहयोग कर सकते हैं। उसका ये भी है। तीसरी वजह यह है कि शशि थरूर बहुत कम कुछ 100 वोटों से जीते थे, अपनी लोकसभा सीट कुछ 100 वोटों से जीते थे। भाजपा जो है 2014 में भी बहुत कम मार्जिन से लड़ रही थी, इस बार भी सैकड़ों वोटों से लड़ रही थी, हजारों में नहीं। अब क्या है कि शशि थरूर ये महसूस कर रहे हैं जहाँ केरल में बीजेपी थी नहीं वहाँ बीजेपी एंट्री कर गई है और बीजेपी वहाँ पे अच्छी पोजीशन में आएगी। उनका शशि थरूर का ये भी मानना कि कम्युनिस्ट और कांग्रेस का गठबंधन हो गया वहाँ पर, तो होगा क्या, जहाँ से कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं होगा, कम्युनिस्ट का होगा, तो वहाँ कांग्रेस का वोट बीजेपी को चला जाएगा। और जहाँ कांग्रेस का कैंडिडेट केरल से होगा तो कम्युनिस्ट वाला जो वोट है वो बीजेपी में चला जाएगा। तो ये देख करके कि साउथ में भी बीजेपी इस तरह से आ जाएगी, तो शशि थरूर ने बिल्कुल एक आकलन लगा के बता दिया कि सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी होगी। और आपको बता रहे शशि थरूर काफ़ी परिपक्व लीडर हैं और कांग्रेस में केंद्रीय मंत्री रहे, जो विदेश मंत्री रहा हो, संयुक्त राष्ट्र संघ में अगला चुनाव लड़ा, संयुक्त राष्ट्र संघ में अगला बैठा भी। तो दूसरी बात है कि उनका एक इशारा और है जो लार्जेस्ट पार्टी कही, उससे आप समझ लीजिए एक मैसेज चला गया बहुत तगड़ी, उन्होंने बहुत धीरे से झटका कांग्रेस को दे दिया, एक प्रकार से थपकी लगा दी है। वो नहीं चाहते कि राहुल गांधी देश के नेता बने या कांग्रेस के नेता बने या प्रधानमंत्री पद में। वो राहुल गांधी के लिए कह चुके हैं कि राहुल गांधी उपयुक्त नहीं होंगे, क्योंकि उनका मानना यह है कि मोदी काफ़ी मजबूत हैं और राहुल गांधी कमज़ोर हैं। तो वह सभी लोग मानते हैं कि राहुल कमज़ोर आदमी हैं, तो वो पहले भी खुला बयान दे चुके हैं। अब उनका इशारा यह है कि भाजपा क्लियर कट स्वीप कर रही, सबसे बड़ी पार्टी होगी। जब सबसे बड़ी पार्टी होगी तो निश्चित तौर पर राष्ट्रपति सबसे बड़ी पार्टी को बुलाएंगे, तो वो अपनी सरकार तो बना ही लेंगे। और उनके साथ बीजेपी के साथ अपना गठबंधन भी, कांग्रेस के साथ जो हैं काफ़ी लोग हैं जो वो भी उनके साथ चले जाएंगे, ऐसे बात के जनता दल वगैरह और ये नीतीश कुमार, तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो कॉमन पार्टियां हैं। तो आपको बतलाना है, दूसरा शशि थरूर ने जो पूरे देश की स्थिति देखी है
उस स्थिति से आपको बताना है, उन्होंने राम मंदिर के लिए भी कहा है कि मुझे राम मंदिर बुलाया नहीं गया, मगर उन्होंने कहा मैं राम मंदिर जाऊंगा ज़रूर, ये उन्होंने कह दिया। और वो इंतज़ार कर रहे थे कि निमंत्रण आ जाए तो 22 को जाएं, तो उनको चूँकि निमंत्रण नहीं मिल पाया, तो ये भी कहना है कि मैं निश्चित तौर पर राम मंदिर जाऊँगा। अब देखिए क्या है कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस का इतना बड़ा नेता जो विदेश मंत्री रहा हो, जो कांग्रेस में चुनाव लड़ा हो, अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा हो, और देश के इतिहास में अभी तक विपक्ष कांग्रेस में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने वाला नेहरू खानदान के अगेंस्ट में और सबसे ज़्यादा वोट पाया, वो कह रहा है कि कांग्रेस को ना कह करके बीजेपी को कह रहा है सबसे लार्जेस्ट पार्टी होगा, तो इंडी गठबंधन का आप भविष्य समझ लिए। दूसरी, अगले ने ये भी नहीं कहा कि कांग्रेस फाइट में रहेगी या कांग्रेस सेकंड में या इंडी गठबंधन रहेगा। अगले ने गठबंधन के और दलों को एक प्रकार से उनको अच्छा माना है। तो ऐसी परिस्थिति में आप समझ लीजिए कि बीजेपी फर्स्ट होगी, और एक इशारा उन्होंने दे दिया खास तौर से कांग्रेस के नेतृत्व को। ये एक करारा तमाचा है और कांग्रेस के नेतृत्व को सोचना चाहिए। ऐसे लीडर ने कहा है जो कांग्रेस में अपनी अहमियत रखता, हर राज्य में उसको वोट मिले हैं कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में। अब सोचना कांग्रेस को होगा, इंडी गठबंधन को होगा कि जब उनकी पार्टी ऐसी करे, सब मिल करके बीजेपी को हराने की पोजीशन में लार्जेस्ट पार्टी होगी, राष्ट्रपति उनको ही बुलाएंगे, लार्जेस्ट पार्टी को बुलाया जाता है। तो आप समझ लीजिए कि शशि थरूर का बयान, ये मौके पे ये लोग जो गठबंधन कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, सीटों की शेयरिंग कर रहे हैं, ये सब बकवास है और ये जो गठबंधन है नहीं हो पाएगा। और अगर होगा भी तो कांग्रेस की स्थिति सबसे बुरी होगी। हो सकता है इंडी गठबंधन में कांग्रेस से ज़्यादा और किसी उनके गठबंधन के किसी उसको मिल जाए, ऐसे उसमें कांग्रेस की कोई संभावना नहीं। ये इशारा शशि थरूर ने स्पष्ट रूप से कर दिया है। एक और जो चीज़ उनके द्वारा कही गई है वो सीट शेयरिंग को लेकर भी उन्होंने कहा है, इंडी गठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर भी उन्होंने कहा है कि बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। वाराणसी के जो लोग हैं वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़कर किसी और के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन बाकी जगहों पर जो है उम्मीदवारी किसके हाथ में है, कौन नेता है, कौन सी पार्टी है, वहाँ पर किसका जो है दबदबा है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। तो कहीं ना कहीं क्या कांग्रेस ये बताने का प्रयास कर रही है कि जहाँ पर कांग्रेस है वहाँ पर किसी और की एंट्री नहीं होगी? देखिए, बहुत क्लियर है। शशि थरूर पहले भी कह रहे थे, अब भी कह रहे हैं। शशि थरूर का बहुत स्पष्ट वो है कि देखिए, जहाँ पे भाजपा शासित राज्य है वहाँ पे एंट्री कांग्रेस की नहीं है, और कांग्रेस का इंडी गठबंधन भी वहाँ पर बिल्कुल वो रहेगी, और भाजपा जितनी सीटें थी वो बना ले जाएगी, उससे आगे आएगी। उन्होंने यूपी की ओर भी इशारा किया, यूपी में क्लीन स्वीप होगी तमाम जगह के लिए। अब उन्होंने कहा इशारा ये भी है कि जो दूसरे दल इंडी गठबंधन के आगे हैं वहाँ पे कांग्रेस थोड़ी सी मरम्मत रखे, जैसे बंगाल है, तो उनका ये कहना है कि हर राज्य में स्थितियाँ बदल जाती। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले भी यही कहा था, जब चुनाव लड़े थे उन्होंने अध्यक्ष पद का, तो ये भी कहा था देखिए हर सूबे में राजनीति हर एक पार्टी की बदल जाती है। कहीं पे बीजेपी है तो कहीं पे बीजेपी नहीं है कुछ राज्य में, जैसे आंध्र में, वहाँ पे तमिलनाडु में। तो हर राज्य की, इसलिए जो भी गठबंधन कांग्रेस करे तो उस राज्य की सरकार, उस राज्य में जो पार्टी हो मजबूत, उसके अकॉर्डिंग करे, सीट वो डिसाइड करें। मतलब अगर इनको द्रमुक से करना है तो द्रमुक जो भी शर्तें रखे, अगर वो 2 सीटें देते तो कांग्रेस 2 ही ले ले। अगर राजद से इनका गठबंधन है, जो भी सीटें वो दें वो ले लें, और जो भी ममता बनर्जी टीएमसी दे। अब यहाँ स्थिति है कि टीएमसी एक भी सीट कांग्रेस को देने के बंगाल में है ही नहीं, वो मैक्सिमम 2 सीटें दे सकती है। बिहार में भी यही पोजीशन है, नीतीश कुमार 4 सीट से ज़्यादा या लालू 4 सीट से ज़्यादा देने को तैयार नहीं। अगर ऐसी परिस्थितियाँ होंगी तभी उनका कहना, तो ऐसी परिस्थिति में पूरे देश में कांग्रेस को मैक्सिमम 120 या 30 या 150 सीटें मिलेंगी। तो 150 सीटों में कांग्रेस जीत के कितनी आएगी, जो है इससे भी कम हो जाएंगी। दूसरी बात है कि एक उनका ये भी कहना है, इशारा है कि उन्हीं को टिकट दी जाए जो जीते हुए सांसद हो। तो कांग्रेस के पास जो है आधा सैकड़ा सांसद है, उससे भी कम है, तो इतनी सीटें मिल सकती हैं, हो सकता है इससे दोगुनी हो जाए। तो शशि थरूर ने जो वास्तविक बात कही है, कांग्रेस की हैसियत भी दिखा दी कि तुम इतने पीछे हो, तुम 100 सीटों में से या 150 से ज़्यादा लड़ नहीं पाओगे, और आधा सैकड़ा या 80 से ज़्यादा आ नहीं पाओगे। ये बहुत साफ है, मैक्सिमम 80 सीटें मिल सकती हैं। ये उनका एक प्रकार से अप्रोच रूप से शशि थरूर कह रहे हैं।
तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि शशि थरूर का बयान जो है कांग्रेस के लिए तो झटका है, साथ ही साथ इंडी गठबंधन के लिए भी झटका है, जो गठबंधन इसलिए बनाया गया कि 2024 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मात देनी है। तो ऐसे में अब शशि थरूर के बयान के बाद उनकी पार्टी का क्या कुछ रिएक्शन रहता है, क्योंकि कार्ति चिदम्बरम ने हाल फिलहाल में जब बयान दिया था तो उन्हें तो कारण बताओ नोटिस भेज दिया गया था। अब शशि थरूर के खिलाफ क्या कुछ पार्टी एक्शन लेती है या इस मामले को ऐसे ही जाने देती है, इसके बारे में हम आपको जो है आने वाले समय के साथ अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए आपने चर्चा पूरी सुनी है, अब इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।